कौन सा है Sc2Si2O7 जो स्कैंडियम संक्रमण धातु का पायरोसिलिकेट है और इसको किस नाम से जाना जाता है, नाम प्रचलित नाम को हम जानते हैं स्कैंडियम का पायरोसिलिकेट, जिसे थर्ड विटाइट के नाम से जाना जाता है। थर्ड विटाइट, ठीक है, हिंदी में बोल तो थर्ड विटाइट, इसको थर्ड विटाइट के नाम से जाना जाता है। ओके, थर्ड विटाइट के नाम से इसे जाना जाएगा। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी वो भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, हमने कहा कि जो स्कैंडियम का पायरोसिलिकेट है वो थर्ड विटाइट होता है। इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, इसमें दो SiO4 माइनस जो चतुष्फल की इकाइयां होती हैं वो परस्पर एक ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से बंधित रहती है। यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन सहभाजन कर सकता है या आगे इधर कहीं भी। तो एक्चुअली रूप से इन पर चार्ज क्या होगा, जब दो इकाइयों का सहभाजन होगा तो इनमें चार्ज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हमने कहा कि एक ऑक्सीजन परमाणु के माध्यम से तो सहभाजन करें, इस चतुष्फलक का 1 2 3 ऑक्सीजन, इस चतुष्फलक के 1 2 3 एंड देन 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। इस चतुष्फलक का 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, प्रत्येक के चार्ज। अब बीच में क्या आ गए, सिलिकॉन परमाणु। अब ये ऐसा यौगिक बना लेंगे प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके। ओके, क्या बना लेंगे, ऐसा यौगिक। अब ये ऑक्सीजन तो सहभाजन में भाग हो रहा है, ये तो साझित ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है क्या है, साझित, शेयरिंग ऑक्सीजन परमाणु, साझित ऑक्सीजन परमाणु जो दो चतुष्फलकों के मध्य साझी में भाग लेगा। अब बाकी के जो सारे ऑक्सीजन थे उन पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ कौन सा आयन हो गया, तो ये जो इकाइयां पाई जाती है ये पायरोसिलिकेट्स में होती है। तो पायरोसिलिकेट होते हैं पायरोसिलिकेट में Si2 दो परमाणु से निकालते हैं, ऑप्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, O7 6 माइनस आयनों की उपस्थिति पाई जाती है। कौन से आयन प्रेजेंट रहते हैं, पायरोसिलिकेट में Si2O7 6 माइनस जो आयन होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया था थर्ड विटाइट जो स्कैंडियम का था, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके एग्जांपल में हम काम में ले सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक तो हो गया आपके Sc2 Si2O7, ये हो जाएगा जैसे कहा जाता है फोर्थ विटाइट। और दूसरा जो एग्जांपल हो सकता है जिसको हम काम में ले सकते हैं वो कौन सा एग्जांपल हो सकता है, वो Zn का हो सकता है, Zn3 Si2O7 ZnOH का होल ट्वाइस H2। पहला वाला फोर्थ विटाइट हो गया और दूसरा वाला हो गया हेमीमॉर्फाइड। तो ये तो कहलाता है हेमीमॉर्फाइड, हेमीमॉर्फाइड कहलाता था फोर्थ विटाइट। फोर्थ विटाइट और हेमीमॉर्फाइड दो एग्जांपल पायरोसिलिकेट्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, हम चलते हैं चक्री सिलिकेट। सी कैटेगरी चल क्या रहा है, विविध इकाई वाले सिलिकेट, इसमें तीसरा है
चक्री सिलिकेट। अब देखो जो चक्री सिलिकेट्स हैं, दो सिलिकेट्स तो मैंने आपके सामने बता दिए, टाइमिंग से अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। हाँ, अब बात करते हैं चक्री सिलिकेट। जो चक्री सिलिकेट होते हैं इनको मेटा सिलिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें क्या साइक्लिक रिंग का निर्माण होता है। साइक्लिक रिंग का निर्माण क्यों होगा? रीजन है कि साइक्लिक रिंग का जो निर्माण होता है, ये चक्री सिलिकेट्स होते हैं, साइक्लिक रिंग का निर्माण इसलिए होगा क्योंकि एक्चुअली रूप में ये ऐसे सिलिकेट्स हैं जिनमें प्रत्येक SiO4 4- जो इकाइयाँ होती हैं वो दो भिन्न भिन्न SiO4 4- चतुष्फलकी इकाइयों से, केवल एक ही जो एक SiO4 4- यूनिट होगी वो दो अलग अलग अन्य दो अलग अलग पृथक पृथक SiO4 4- यूनिट से ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ साझा कर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो ये ऐसे सिलिकेट है जिनमें प्रत्येक SiO4 4- ऋणायनिक इकाई दो अन्य भिन्न भिन्न SiO4- चतुष्फलकी इकाइयों से दो ऑक्सीजन परमाणुओं के सहभाजन द्वारा चक्री वलय तंत्र को निर्मित करती है, चक्री सिलिकेट्स कहलाते हैं। रिपीट करूं, ऐसे सिलिकेट जिनमें प्रत्येक SiO4 चतुष्फलकी इकाई दो अन्य भिन्न भिन्न चतुष्फलकीय SiO4 4- ऋणायनिक। अब चूंकि हम इसको SiO4 4- भी कह सकते हैं या शॉर्ट में कह सकते हैं, तो ऐसे सिलिकेट जिनमें प्रत्येक SiO4 चतुष्फलकी इकाई दो अन्य भिन्न भिन्न SiO4 दो अन्य भिन्न भिन्न चतुष्फलकीय SiO4 इकाइयों से चतुष्फलकी इकाई दो अन्य भिन्न चतुष्फलकी इकाइयों से दो ऑक्सीजन परमाणुओं का सहभाजन कर दो ऑक्सीजन परमाणुओं के माध्यम से साझित होकर चक्रीय वलय तंत्र का निर्माण करती है। साइक्लिक रिंग सिस्टम चक्रीय वलय तंत्र का निर्माण करती है। क्या कहलाते हैं? साइक्लिक सिलिकेट्स कहलाते हैं या चक्री सिलिकेट्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर होगा? रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सिलिकेट जिनमें प्रत्येक SiO4 चतुष्फलकी इकाई दो अन्य भिन्न भिन्न चतुष्फलकी SiO4 इकाइयों से दो ऑक्सीजन परमाणुओं के माध्यम से साझित होकर चक्रीय वलय तंत्र का निर्माण करती साइक्लिक सिलिकेट्स कहलाते हैं। इन्हें मेटा सिलिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मेटा सिलिकेट्स भी कहा जाता है। ओके, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनमें कौन कौन से आयन उपस्थित हैं? अब चूंकि इन्हें मेटा सिलिकेट्स भी मैंने कह दिया था, इनमें कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? जो चक्री सिलिकेट्स होते हैं इनमें सामान्य रूप से अगर मान लीजिए कंडीशंस है कि मान लीजिए प्रत्येक इकाई दो अन्य इकाइयों से जुड़ी हुई चतुष्फलकी रूप में रिंग सिस्टम। अब रिंग सिस्टम इनमें क्या हो सकता है? रिंग सिस्टम 3 व 6। अगर मान लीजिए 3 यूनिट्स के द्वारा रिंग सिस्टम बन रहा हो, 3 यूनिट द्वारा भी रिंग सिस्टम का निर्माण होता है, साइकिल का निर्माण होता है, और 6 यूनिट के द्वारा भी इनमें क्या होगा? रिंग सिस्टम बनेगा। ठीक है, जो चक्री वाला तंत्र बनेगा 3 यूनिट के द्वारा बनेगा और 6 यूनिट के द्वारा बनेगा। 3 यूनिट के द्वारा तो इस प्रकार से होगा।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु, और यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बीच में यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर परमाणु, यहाँ ये ऑक्सीजन परमाणु। ओके, अब इन तंत्रों को जोड़ो। एक चतुष्फल की इकाई, दूसरी चतुष्फल की इकाई, तीसरी चतुष्फल की इकाई, ओके। नेगेटिव चार्ज यहाँ कितना होगा 1, ये तो साजिश में भाग ले रहा है, 2 3, 3 तो कोनों के हो गए, ये सब क्या है, ये साजिश में भाग ले रहे हैं, इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, बीच वाले पर, 1 2 एंड देन 3। तो जो 3 यूनिट रिंग सिस्टम होता है, इस 3 यूनिट रिंग सिस्टम में हमने क्या कर दिया, कौन सा प्रेजेंट होगा, Si3, कितने हैं इनमें, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ हो जाएंगे। प्रत्येक अगर चतुष्फल की इकाई में देखो तो काउंट अगर हम कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9 10 11, Si3 को 11 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, यही तो हुआ। कौन से तंत्र हो सकते, तो इनमें जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो आयन सामान्यतः क्या होता है, Si3 4 9 6 माइनस भी हो सकते हैं और 11 माइनस भी हो सकते हैं, 12 माइनस भी हो सकते हैं। मैंने 3 लिया, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं कितने, 7 अलग फिर वो अलग, सिलिकॉन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑक्सीजन कितने हो गए, तो Si3 4 9, चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 देन 6 माइनस है। तो 3 यूनिट्स जो रिंग सिस्टम होगा उसमें जो आयन प्रेजेंट होंगे वो आयन कौन से होंगे, वो आयन होंगे Si3 O9 6 माइनस। तो चक्री जो सिलिकेट्स होते हैं, चक्री सिलिकेट्स में Si3 O9 6 माइनस आयन, एंड अब कौन सा 6 यूनिट रिंग सिस्टम चलेगा, वो कौन सा होगा, वो चलेगा ये सिस्टम के ऊपर भी नहीं आ रहा है। कितना हो गया, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा फटाफट। अब यहाँ हमें साइक्लिक सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले जाऊंगा, ये देखिएगा फटाफट मैं लेके जा रहा हूँ। शेप में नहीं आ रही है, तो दिक्कत बोर्ड के हिलने से प्रॉब्लम्स हो रही है, ये देखिएगा। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ
सब जगह ऑक्सीजन हम यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन 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 परमाणु, यहाँ देखिएगा और कहाँ जाएगी ऑक्सीजन, यहाँ 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 भी ऑक्सीजन एटम, 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 यहाँ भी ऑक्सीजन एटम। शेयरिंग हो गई, ये हमने यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 6 यूनिट रिंग सिस्टम कितनी इकाइयां हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चतुष्फलक इकाइयां जब जुड़ेंगी एक साइक्लिक रिंग का निर्माण करेंगी। इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्टार, तारे सदृश संरचना इनमें पाई जाएगी। ठीक है, स्टार शेप होती है, तारे सदृश की संरचना होती है। आकाश में रात को तारे टिमटिमाते हैं ना, लाइक स्टार्स के जैसे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परमाणु जो पाए जाएंगे वो सेंट्रल में भी पाए जाएंगे, चतुष्फलक की इकाई की बात करें से, और सभी में क्या होगा? बीच में सिलिकॉन परमाणु होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड देन 6, और ये चतुष्फलक की इकाइयां परस्पर जुड़ जाएंगे। अब जहां साझा हो रहा होगा इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जो कि साझा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑक्सीजन परमाणु पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा? 1 2 3 4 5 6, और कहाँ रहेगा? 7 8 9 10 11 12। तो इसमें जो रिंग सिस्टम में पाए जाएंगे कितने? Si6, वो कितने हो गए? काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, और आ जाएंगे ऑप्शन 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18, Si6O18 चार्ज कितना हो गया? 12 माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 रिंग सिस्टम था 6 यूनिट, तो जस्ट डबल हो गया ना। तो Si3O9 6 माइनस आयन भी प्रेजेंट हो सकते हैं इनमें, चक्रीय सिलिकेटों में, या Si6O8 12 माइनस आयनिक यूनिट्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें 2 यूनिट्स पाए जाएंगे, जो साइक्लिक सिलिकेट्स होते हैं वो Si3O9 6 माइनस, या Si6O11 2 माइनस, Si6O11 12 माइनस आयनिक इकाइयों युक्त होते हैं। जो चक्रीय सिलिकेट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके अंदर Si3O9 6 माइनस या Si6O18 12 माइनस आयनिक इकाइयां प्रेजेंट रहती हैं, जो कि 3 यूनिट रिंग सिस्टम जो होगा उसमें Si3O9 6 माइनस आयन मौजूद रहेंगे, और जो 6 यूनिट रिंग सिस्टम होगा जिसकी तारे सदृश की रचना होगी उसके अंदर Si6O18 12 माइनस आयन उपस्थित होंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? टाइमिंग क्योंकि बढ़ता जा रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इनकी संरचना कौन कौन से में आयन प्रेजेंट होंगे, क्या क्या मौजूद होंगे। तो इसके 2 ही प्रकार के हम देख लेते हैं, एक तो वोलेस्टोनाइट और वैनिटाइट, और एक बेरिल होता है। देखो ये जो आयन होता है इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? जो 3 यूनिट सिस्टम वाले हैं, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। एक तो वोलेस्टोनाइट का एग्जांपल आप काम ले सकते हैं, बेनिटाइट। तो वो बेनिटाइट जो होता है ये, अब वोलेस्टोनाइट तो कैल्शियम का होता है Ca3Si3O9, जो कैल्शियम का सिलिकेट्स है वो वोलेस्टोनाइट कहलाता है। Ca3Si3O9 जो स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी वो किसकी पाई जाती है? वोलेस्टोनाइट की। और बेनिटाइट की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले आ चुकी है कि जो बेनिटाइट होता है वो बेनिटाइट के अंदर बहुत सारी मतलब सीक्वेंसिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। देखो वोलेस्टोनाइट में तो कैल्शियम सिलिकेट्स हो गया Ca3Si3O9, और जो बेनिटाइट हो गया उसमें बेरियम के साथ साथ टाइटेनियम और होता है। तो बेनिटाइट में बेरियम और टाइटेनियम ये दोनों ही मौजूद होंगे, और स्ट्रक्चर्स Si3O9। अगर ये आयनिक संरचना इनमें पाई जा रही है तो बेरियम और टाइटेनियम के सिलिकेट्स जो रहेंगे वो कहलाएंगे बेनिटाइट। ओके,
तो ये हो गई आपने क्लोरिंग सिस्टम वाली। अब बात करते हैं उसकी, तो उसके अंदर आता है आपके बैरिल। बैरिल देन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से ये जो बैरिल होगा, इसका एग्जांपल हम एक ही काम में लेते हैं, वो है बैरिल। और बैरिल क्या है? बेरिलियम धातु का, एल्यूमिनियम धातु का है, एंड देन Si6O18 12 माइनस है। अब 12 माइनस को इंक्रीज कौन करेगा? हम जानते हैं एलिमेंट के कितने मॉड होंगे? 2, तो 3 6 प्लस उधर हो गया, तो इसके कितने लेंगे? 3। तो ये हो गया आपके बैरिल। तो Be3 to Si6O18 जो होगा वो बैरिल कहलाएगा, पन्ना कहलाएगा, जो उन्होंने में धारण किया जाता है पन्ना, वो यही। और इसमें 6 यूनिट रिंग सिस्टम होता है, 3 यूनिट रिंग सिस्टम मोलिस्टोनाइट और वैनिटाइट के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। मैंने आज आपको पूरा करवाया विविध इकाई वाले सिलिकेट फॉर्म करेंगे, जिससे सिलिकेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम शेयरिंग करेंगे, किस प्रकार से हम यूज करेंगे, कंपाउंड्स क्या होंगे, क्योंकि आयनिक स्ट्रक्चर्स और डायग्राम मैंने आपको बताए थे, तो ये डायग्राम्स वगैरह करवा दिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।